उपमंडल कंडाघाट के साधुपुल बाजार की सड़क में आई दरारें। लोकेश्वर शर्मा। आप सभी लोग आज की ताज़ा स्थिति से अवगत ही हैं कि आजकल भारी बरसात के चलते समूचे प्रदेश में लैंडस्लाइड एवं बादल फटने के कारण पूरी व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। इसके कारण कई लोग मौत की आगोश में जा चुके हैं। यही स्थिति जिला सोलन के उपमंडल कंडाघाट की भी है, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। इसी कड़ी में कंडाघाट से चायल वाली सड़क पर साधुपुल बाजार स्थित है। इस बाजार के मध्य सड़क में दरारें आ चुकी हैं। ग्राम पंचायत सिकोड़ी का अहम हिस्सा ये साधुपुल का बाजार है, जो कि अश्वनी खड्ड के साथ ही ऊपर की ओर बसा हुआ है। जब जब भारी बारिश होती है तब तब इसका जलस्तर भी बढ़ जाता है। ये जानकारी साधुपुल के स्थानीय निवासी एवं स्थानीय दुकानदार लोकेश्वर शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले भी एक त्रासदी हुई थी। अश्वनी खड्ड का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पानी बाजार वाली साइड की तरफ आ गया था। उस समय सरकार द्वारा इसे असुरक्षित घोषित करके सारा बाजार खाली करवा दिया था, क्योंकि मकानों एवं दुकानों में दरारें आ चुकी थीं और बाजार गिरने की स्थिति में आ गया था। आज 4 साल बीत जाने के बाद सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आज की ताज़ा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस समय अश्वनी खड्ड में पानी के तेज बहाव के चलते बाजार के नीचे का काफ़ी हिस्सा गिर चुका है। उन्होंने आशंका जताई कि इस स्थिति में बाजार कभी भी गिर सकता है। उन्होंने सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से मौके का जायजा लेने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि साधुपुल बाजार में सड़क लगभग 1 फुट के करीब धंस गई है। इस मौके पर उनके साथ कई अन्य दुकानदार भी मौजूद रहे। साधुपुल कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। लोकेश्वर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आपके साधुपुल बाजार की जो कंडीशन है सड़क की, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहला तो न्यूज़ 14 का धन्यवाद कि आप साधुपुल आए और साधुपुल की व्यवस्था को देखने के लिए आपने अपना समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला तो मैं प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं। ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इसको हमको हमेशा ही याद रखना चाहिए। इस दिन को इसको त्यौहार के रूप में हमको मनाना चाहिए। जहाँ तक साधुपुल की बात है, साधुपुल सिकोड़ी पंचायत में एक छोटा सा बाजार है। यहाँ पर साथ में अश्वनी नदी बहती है। अश्वनी नदी का बहाव बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाया करता है। 4 साल पहला भी यहाँ पे एक त्रासदी हुई थी। नदी का बहाव बाजार की तरफ को आ गया था और उस वक्त सरकार ने इसको अनसेफ घोषित करके सारा बाजार खाली करवा दिया था। यहाँ तक कि बाजार में मकानों में दरारें आ गई थी और किसी भी क्षण वो यहाँ गिरने की स्थिति में था। बावजूद उसके आज 4 साल हो गए। यहाँ पे व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, कोई चेक डैम नहीं लगाया, ना कोई चैनल उस नदी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था की। इस बारी भी जैसे कि पूरे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई है, बहुत सी घटनाएं ज़्यादा खतरनाक भी हुई है, उस दृष्टि से तो नहीं यहाँ ज़्यादा दिक्कत आई। मगर आज अभी हम देख रहे थे सारे यहाँ के जितने भी बाजार के सभी दुकानदार हैं, वो नदी के बहाव से उस बाजार के नीचे काफ़ी बड़ा एरिया गिर चुका है और किसी वक्त भी ये जितने भी मकान है एक साइड के, वो किसी वक्त भी गिरने की पोजीशन में है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वो कृपया हमारे प्रशासन अधिकारी भी वो आए और इस मौके को देखें और जैसा भी वो उचित लगे वो अनसेफ घोषित करे या जो भी वो व्यवस्था देखे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर इतना अनुरोध जरूर है कि यहाँ इसको स्थिति को देखते हुए चेक डैम लगाया जाए या कोई और पीडब्ल्यूडी के या सरकार के माध्यम से इसकी कोई उचित व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस किस्म का घटना घटने की अंदेशा ना रहे। तो शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 4 साल पहले ये घटना घटते घटते अभी तक स्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने देखा भी जो सड़क है काफ़ी हद तक बैठ चुकी है एक साइड से।
तो कोई आपने स्थानीय प्रशासन से अभी रिसेंटली कोई जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से कोई बात की आपने? अभी कुछ दिन पहला जब बारिशें हुई थी 15-20 दिन पहला, तब भी आए थे धनीराम शांडिल जी, जो हमारे सम्मानीय मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, उनके ध्यान में भी इस विषय को लाए थे। वो आए भी थे, उन्होंने मौका भी देखा। उनके पास समय का अभाव जरूर था, वो गाड़ी से नहीं उतरे। हो सकता है उनका कहीं और का प्रोग्राम होगा, मगर उनके ध्यान में ये बात लाई गई थी और लगभग 30-40 आदमी इकट्ठे होकर उन्होंने सारा ये मुआयना करवाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी मैं इसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। बावजूद सरकार ने छोटी मोटी उसकी पैचिंग करके बस उसको वैसे ही सड़क को थोड़ा सा ढक दिया, जबकि अभी भी प्रशासन आके अगर देखे तो कम से कम 1 फुट के आसपास जगह बैठ चुकी है सड़क की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसी वक्त भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। शर्मा जी, चैल पर्यटक स्थल है, कंडा घाट से जो सातों अपना चैल वाला मार्ग, उस पे आपका छोटा सा जो बाजार आपने बताया सातों किलो, तो इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था मुझे नहीं लगती भी इस रोड पे कहीं आपकी वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे जुड़गा है आपका चैल वाला कोई मार्ग, किसी ने आना जाना हो, अगर ये रोड बंद हो जाता है तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ पे? दोनों ही बातें हैं, ना तो यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था है और जैसा कि आपने कहा कि टूरिज्म की दृष्टि से ये काफ़ी बिजी रोड है और निश्चित तौर पे यहाँ से चायल के लिए सारा टूरिस्ट जाता है, जुनका के लिए जाता है। और जब कहीं मेन रोड नेशनल हाईवे बंद होता है तो शिमला के लिए भी यहीं से इसी रोड को यूज किया जा सकता है, मगर बावजूद भी प्रशासन ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कई बार विषय उठा, यहाँ पे टॉयलेट तक यहाँ पे नहीं है, जबकि टॉयलेट होना जरूरी है। पर्यटक की दृष्टि से इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है, लेकिन उनको कोई भी यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ रेन शेल्टर की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। एक मास्टर प्लान बना के जितना अच्छा सौंदर्यकरण यहाँ पे हो सकता है, एक बहाव नदी का जिस तरीके से नीचे से टूरिस्ट आते हैं, वो इस नदी को बड़ा लाइक करते हैं, उस दृष्टि से यहाँ पार्क वगैरह बने तो वो ज़्यादा अच्छा है। जबकि यहाँ एक वाटर पार्क था जो टूरिज्म ने बनाया था, टूरिज्म की दृष्टि से वो अच्छा भी चल रहा था और जहां तक मेरे को नॉलेज है कि एक दिन की उसमें 1 लाख से ऊपर की सेल भी हो रही थी, जो ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। वो भी पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। चलो माना 2 साल पहला कोविड था, कोविड करके नहीं चला, मगर अब तो कोविड खत्म हुए को 1.5 साल हो गया हुआ है, अब वो भी बंद है। एक तरफ तो सरकार का हमारा एक सुझाव होता है कि भाई पर्यटक को आकर्षित करो, जबकि यहाँ चांसेस अच्छे हैं, बावजूद उसके कोई सरकार की तरफ से पर्यटक के लिए कोई सुविधा नहीं है। वाटर पार्क भी बंद पड़ा है, कोई बेंच नहीं है बैठने के लिए, कोई सौंदर्यकरण के लिए नहीं, कोई कहीं फ्लावरिकल्चर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि टूरिज्म को देखते हुए इस तरफ जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोकेश्वर शर्मा जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे लोकेश्वर शर्मा, जो एक जाना पहचाना चेहरा भी हैं और स्थानीय दुकानदार भी हैं। तो शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।